हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग का एसएस कोचिंग क्लास बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 12 का मैट्रिक्स जो आपको पिछले वीडियो में जो मैं मैट्रिक्स के प्रकारों के बारे में चर्चा किया था, आप उसको देख लीजिए। आज हम आपको मैट्रिक्स का जो पहला चैप्टर है, ये आपका जो एनसीईआरटी सोल्यूशन है क्लास 12 का, इस किताब को देख लीजिए। इस किताब का जो प्रश्नावली है आपका 3.1 का मैं पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल आपका इस तरीके से दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक आव्यूह है और इसमें 3 सवालें हैं। पहला सवाल, जो इसका पहला सवाल है, वह कह रहा है आव्यूह की कोट कितनी है। आव्यूह की कोट देखिए आपका 1 2 3 4 है, इधर से 1 2 3 है, यानी इसकी कोट कितनी है 3x4 की कोट है। इसकी कोट कितनी है 3x4 की कोट है, 3x4 की क्या कोट है। अगर जो कोई पूछे मैट्रिक्स की कोट कितनी है तो 3x4 की कोट है। समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है जी कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि अवयवों की संख्या कितनी है। तो अवयवों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अवयवों की संख्या कितनी है 12 है। 12 का मतलब कितनी है 12 है, और 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12, यानी अवयवों की संख्या कितनी है 12 है। दूसरे का आंसर क्या हो गया आपका 12 हो गया। उसके बाद आपका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। इसमें कह रहा है A13 दूसरा सवाल क्या कह रहा है A21 और इसी में क्या कह रहा है A33 और एक क्वेश्चन क्या है A23। हमें इन सब का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो आपका A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A21 है, A22 है, A23 है, A24 है, क्या A31 है, A32 है, A33 है, A34 है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपका A13 आपका कितना है 19 है। A13 आपका कितना है 19 है। 33 तो 33 आपका क्या है -5 है। आपका 33 क्या है -5 है। और 21 आपका क्या है 35 है। 21 आपका कितना है 35 है। 23 आपका ये है ना 23, यानी आपका क्या है 5/2 है। पहला सवाल कितना सरल था, तुरंत आपका हो गया। अब वैसे आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं। अगर जो आपके पास कोई आव्यूह है, दूसरा सवाल देखिए, उसमें के लिए कितने हैं 24, और इसमें 12 थे, उसमें कितने होंगे 24 अवयव हैं। तो इनकी संभव कोटियाँ क्या होगी, इनकी कोट कौन कौन सी बनेगी। तो चलिए 24 अवयव की हम कोट कर रहे हैं। देख लीजिए पहला क्या हो सकता है, जैसे 12 है, देखिए 1 इंटू 24 हो गया कि नहीं, हो गया। 24 इंटू क्या हो गया 1 हो गया, 1 हो गया कि नहीं। उसके बाद दूसरी कोट 2 इंटू कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं, 12 इंटू कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं। उसके बाद 8 इंटू 3 हो गया कि नहीं, 3 इंटू 8 हो गया कि नहीं। उसके बाद 4 इंटू 6 हो गया कि नहीं, 6 इंटू 4 हो गया कि नहीं, हो गया। उसके बाद आपका 3 8 तो हो ही गया है, यानी और कुछ बच रहा है 8 3 24 हो गया, यानी 1 2 3 4 6, और किसी से कटेगा नहीं, देख लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 हो गया। इसके अलावा कुछ बच नहीं रहा है। उसके बाद फिर कह रहा है अगर जो यदि इसमें 13 अवयव हो, अगर जो कोई है उसमें अगर 13 अवयव हो, तो उसमें क्या हो 13 अवयव की कोट। तो 13 अवयव की जो कोट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। समझ में आ गया। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी होगी। तो अगर जो 18 रहेंगे तो 18 हो जाएगा, 118 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। उसके बाद आपका 9229 हो जाएगा, 6369 हो जाएगा। उसके बाद 13 सॉरी, उसके अलावा तो कोई जाएगा नहीं। तीसरा सवाल ऐसे ही है, 5 का क्या है 1551 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह सकते अगर जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
अगर जो आपका 24 आ जा रहा है, 18 वाला तीसरा नंबर सवाल है, 18 आ जा रहा है, तो जान जाइए वही उसका आर्डर हो जाएगा। 18 1 जा 18, 18 1 18 जा 18, इस तरीके से 9 2 जा 18 और 2 9 जा 18, इस तरीके से आप 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, इस तरीके से आप देख लीजिए जो आ रहा है उसके टेबल्स में, तो वही उसकी क्या हो जाएंगी, कोटियाँ हो जाएंगी। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए, एक आव्यूह है 2x2 का आव्यूह हमें पता करना है, उसमें aij का मान दिया हुआ है। पहला सवाल देखिए इस तरीके से है, चौथा नंबर सवाल हमको क्या करना है, तीसरा सवाल इसी तरीके से है, 2x2 का हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स प्राप्त करना है, और ये दिया है ए बराबर आपका दिया है aij दिया है। इसका पहला सवाल देख लीजिए, पहला सवाल आपका क्या है, पहला सवाल है i + j बटे 2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। इसी से हमें क्या पता करना है, एक मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, अगर जो हमें 2x2 के मैट्रिक्स प्राप्त करना है तो सबसे पहले देख लीजिए मैट्रिक्स इसका कैसे बनेगा, 2x2 का a11 a12 a21 a22, ये आपका क्या है, 2x2 का क्या है, मैट्रिक्स है। अब हम क्या निकाल लें, यहीं से a11 निकाल लें, a12 निकाल लें, a21 a22 निकाल लें। चलिए देखिए आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखिए a11 i बराबर j बराबर 1 ले लीजिए, i बराबर j बराबर क्या ले लीजिए, 1 लीजिए। तो a11 हो गया कि नहीं, i के स्थान पे भी 1 है, j के स्थान पे भी 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2 हो गया, तो 1 1 2 हो गया, यानी 2 का होल स्क्वायर 4, यानी आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। फिर i बराबर आप क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, और j बराबर आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए। i बराबर 1 हो गया, j बराबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, a12 हो गया। उसके बाद a के 1 के स्थान पे हमें i के स्थान पे 1 रखना है, और j के स्थान पे आपको 2 रखना है, होल स्क्वायर बाई कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ए 2 1 2 1 3 हो गया, 3 3 जा 9, और 9 बाई कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे हम क्या करते हैं, फिर a21 हमें a21, उसके बाद हम फिर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लीजिए, हमको i बराबर कितना लेना है, 1 लेना है, और j बराबर हम कितना लेना है, 2 लेना है। j बराबर कितना लेना है, सॉरी, हम i बराबर कितना ले लें, 2 ले लें, और j बराबर कितना ले लें, 1 ले लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए आपका यहीं पे रखिए, a21 हो गया कि नहीं। अब देखिए a21 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे कितना हो गया, 2 हो गया, ए भी आपका 9 बटे कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या ले सकते हैं, i बराबर j बराबर 2 हो गया कि नहीं, तो 2a22 हो जाएगा आपका, 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 16/2 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब सारी वैल्यू a11 का, a12 का, a21 का, और उसके बाद क्या करेंगे, a22 का सारी वैल्यू हम इसी में रख देते हैं। देखिए रख दीजिए, a11 के स्थान पे कितना है आपका, 2 है, उसके बाद क्या है, a12 के स्थान पे आपका कितना है, 9 बाई कितना है, 2 है, उसके बाद फिर आपका 9/2 होगा, उसके बाद आपका 8 हो गया। यही आपका क्या हो गया, 2x2 का क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया, देख लीजिए एक बार, आपका सवाल जो है वह कह रहे एक 2x2 का आव्यूह a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। aij यहाँ पे देख लीजिए, aij इस तरीके सवाल है। ठीक, हमने 2x2 का हमें मैट्रिक्स मिल गया, हमें a11 निकाल लिया, a12 निकाल लिया, a21 निकाल लिया, a22, और सारी वैल्यू इसी में हम क्या कर दिया, रख दिया। और दूसरा सवाल आपका क्या है, इसी का देखिए दूसरा सवाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा सवाल आपका क्या है, aij बराबर क्या है, i बाई कितना है, j है, इसको भी आप कर लीजिएगा, hw आपका है। और तीसरा सवाल आपका क्या है, 1 + 2j का होल स्क्वायर और बटे आपका कितना है, 2 है।
ये दोनों क्या है आपके HW हैं, इसको कीजिएगा। HW का मतलब आप लोग इसको कर लीजिएगा, ऐसे ही लगेंगे। और देखिए पाँचवा नंबर सवाल भी ऐसे है। A3x4 का हमें क्या करना है, मैट्रिक्स निकालना है। तो चलिए हम एक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं और दूसरा आपको दे दिया जाएगा करने के लिए, ठीक। चलिए इसको हम अब साफ कर दे रहे हैं। देखिए जो पाँचवा नंबर आपका सवाल है उसमें हमें निकालना है 3x4 का मैट्रिक्स। 3x4 का मैट्रिक्स निकालने से पहले हम 3x4 का एक मैट्रिक्स यहाँ बना लें। 3x4 A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24 A31 A32 A33 A34। ये आपका क्या है, 3x4 का आपका क्या मैट्रिक्स है। हमें इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है, निकालना है। तो चलिए जो पहला सवाल है देख लीजिए, आपका पाँचवा नंबर का पहला सवाल। AIJ बराबर है 1/2 माड -3i और प्लस आपका क्या है, J है। और दूसरा सवाल है AIJ इक्वल टू है आपका 2i - J है। हम पहला सवाल लगा रहे हैं, उसके बाद दूसरा सवाल आपको क्या करना है, लगाना है। देखिए हमें A11 निकालना है। A11 i बराबर 1 और J बराबर 1। तो आप इसी में i के स्थान पे 1 रख दीजिए और J के स्थान पे भी 1। तो -3 × 1 + 1 हो गया ना। उसके बाद ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि माड 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 3 -3 में से 1 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और माड में जो भी वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरा क्या है, आई बराबर कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं। और J बराबर कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो A12 हो गया, तो यानी 1/2। और आपका i के स्थान पे आपका 1 हो गया, -3 हो गया और +2 हो गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे 1 बचेगा। और फिर i बराबर 1 और J बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, A13 हो गया, तो 1/2। और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 3 × 1 और प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। और ये आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद i बराबर 1 और J बराबर कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। A14 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1/2। उसके बाद -3 × 1 + 4। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 1 घट जाएगा, 1/2 हो गया कि नहीं। इसी तरीके से आपका i बराबर आप कितना ले लीजिए, 2 ले लीजिए। और J बराबर कितना ले लीजिए, 1 ले लीजिए। जहाँ पे i है वहाँ पे हम यहाँ पे 2 रखिए, तो आपका A21 हो गया, तो 1/2 हो गया। उसके बाद -3 × 2 और +1, 3 × 2 = 6 हो गया। और 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, यानी आपका 5/2 हो गया। फिर इसी प्रकार से i बराबर आप 2 ले लीजिए और J बराबर भी आप 2 ले लीजिए। तो A22 हो गया कि नहीं। तो i के स्थान पे भी 2 और J के स्थान पे भी 2, तो 3 × 2 = 6 हो गया। 3 × 2 + 2 आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 × 2 = 6, 6 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 4 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर i बराबर 3 और J बराबर भी i बराबर 2 ले लीजिए, i बराबर 2 और J बराबर 3, तो A23 हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम 1/2 -3 × 2 + 3 हो गया। और 3 × 2 = 6 हो जाएगा, यानी आपका 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा और 3/2
फिर उसके बाद आई बराबर आप कितना ले लीजिए, आई बराबर आप कितना ले लीजिए 2, 2 और जे बराबर आप कितना ले लीजिए 4 ले लीजिए। तो A2 आपका 4 हो गया। तो इसी में फिर देखिए 1/2 आपका -3 इंटू 2 और +4 हो गया कि नहीं 6, 6 में से 4 गया 2 और 2/2 आपका कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं, हो गया। A24 हो गया। और फिर हम I बराबर हम 3 लेते हैं और J बराबर कितना लेते हैं 1 लेते हैं। A31 हो जाएगा, A31 I के स्थान पे 3, 1/2 -3 इंटू 1 + 1 बराबर 1 हो गया। 3 I बराबर आपका 3 और J बराबर आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो A32 हो गया। तो 1/2 और -3 इंटू 3 -3 इंटू 3 सॉरी I बराबर 1, 3 × 3 सॉरी I बराबर 3 और J बराबर 2 सही है, हाँ सही है। और प्लस आपका कितना हो गया 2 हो गया, 3 × 3 3 इसके स्थान पे सही है और J बराबर 3 हो गया। अच्छा 3 3 9 सही है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम 3 ले रहे हैं 8 हो जाएगा और 8/2 आपका ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 3 3 जा आपका 9 हो गया और 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, आपका ये 7 कितना हो गया 2 हो गया। फिर I बराबर आपको 3 लेना है और J बराबर आपको कितना लेना है 3 लेना है। तो A3 हो गया। उसके बाद 1/2 हो गया, -3 इंटू 3 हो गया, +3 हो गया, आपको 3 आ जाएगा। 3 3 9 हो गया, 9 में से 3 गया 3, 9 में से 3 गया 6 और 6/2 को हम 3 लिखते हैं। I बराबर कितना हो गया 3 और J बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो आपका A34 हो गया और 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस कितना हो गया 4 हो गया बराबर 5 कितना हो गया 2 हो गया। 3 3 जा 9, 9 + 4 आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम सारी वैल्यू को क्या किए निकाल दीजिए, A11 A12 A13 A14 सारी वैल्यू हमारा निकल गया। अब सारी वैल्यू को हम इसी में क्या करते हैं रख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। A11 आपका कितना आया है 1 आया है और A12 आपका कितना आया है 1/2 आया है। A13 आपका कितना आया है 0 आया है। A14 आपका कितना है 1/2 आया है। A21 आपका कितना आया है 5/2 आया है। A22 आपका कितना आया है 2 आया है। A23 3/2। A24 कितना आया 3 2 6 आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना आया है 1 आया है। A31 की वैल्यू आपकी कितनी आई है 4 आई है, हाँ सही है 4 आया है। उसके बाद A32 3 3 9 9 2 7/2 हो गया। उसके बाद आपका कितना आया है A3 आया है। उसके बाद आपका कितना 5/2 आया है। 3 क्रॉस आपका 4, ये आपका क्या होगा 3 क्रॉस 4 का आपका मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा पहला सवाल लग गया। ये दूसरा सवाल आपको क्या करना है लगाना है, ठीक है। थोड़ा इसमें आपको ध्यान देना है, अगर इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, टीचर से भी बच्चों से सबसे मिस्टेक हो सकता है इसमें, इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये 3 क्रॉस 4 का आपका क्या हो गया मैट्रिक्स मिल गया। और आपका 6वां सवाल क्या है XYZ के मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। एक कंपेरेबल मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है कंपेयर करके तुरंत हमें क्या करना है इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए 6वां सवाल हम देख रहे हैं XYZ का, इसको देख लीजिए एक बार। 6वां सवाल आप देखिए। 6वें में भी हम आपको एक ही या 2 ही सवाल बताएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है सारे सवालों को क्या करना है खुद करना है।
देखिए छठवां सवाल आप देख लीजिए। छठवां सवाल आपका क्या है, 6 नंबर आपका है। पहला सवाल 4 3 x 5 है और इक्वल टू है y z 1 5। पहला सवाल ही है। दूसरा सवाल आपका क्या है, x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई है आपका, और a बराबर है 6 2 5 8। इससे आगे भी आपके सवाल हैं। तीसरा सवाल है, उसको हम लिख नहीं रहे हैं, उसको आप किताब से देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहले का आंसर 1 सेकंड में आप लगा सकते हैं। कंपेयर के लिए A11 के साथ A11, A12 के साथ A12, ऐसे आप कर लीजिए और सेम टू सेम से आप क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। बस आंसर तुरंत आपकी मुट्ठी में आ जाए, आपको कंपेयर करना है। तो भाई पहले वाले का साथ यानी y बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। भाई ये आपका z है, z बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ये आपका x है, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। पहले का आंसर खत्म, चुटकी बजा दीजिए, खत्म कर दीजिए। दूसरे का क्या है, x प्लस वाई बराबर आपका 6 हो गया कि नहीं, आपका 5 प्लस z बराबर कितना है 8 है कि नहीं, 8 है। और एक्स वाई का मान कितना है, एक्स प्लस वाई का मान आपका 5 है, ये आपका 5 है। और ये कितना हो गया, एक्स वाई का मान कितना है आपका 8 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आप वैसे ही जड का मान आपका 0 हो जाएगा, जब उसको उधर लेकर जाएंगे तो जड बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि 5 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से आप दो घात समीकरण लगाइए, आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस वाई का मान दिया है, एक्स माइनस वाई का मान आप लोग जानते हैं एक्स। चलिए मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई 6 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 माइनस कितना हो गया, वाई हो गया। यानी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या लिख दिया जाए, 6 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 6y माइनस कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। इसको अब हम क्या करते हैं, उधर सबको लेते चले जाइए। उधर जब आप लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 हो गया। 4 2 जा 8, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। y कॉमन कर लीजिए, y माइनस 4 हो गया और माइनस 2 कॉमन कर लीजिए, y माइनस 4 हो गया। ये सेम टू सेम है तो सेम टू सेम है, y माइनस 2 और y माइनस 4 हो गया बराबर 0। y के दो वैल्यू हैं, 2 और 4। 2 और कितने हैं, 4 हैं। 2 का मान इसी में रख दीजिए, कहाँ गया, 2 का मान आप इसी में रखिए। x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 है, तो x प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया आपका, 4 हो गया कि नहीं। x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। और एक दूसरा मान आ जाएगा, x का मान और 2 भी आ जाएगा। यानी हम अगर जो y बराबर यहाँ पे y बराबर कितना रखें, 2 रखे हैं, अगर जो y बराबर हम 4 रखते हैं तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही आप x और y का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे रखेंगे 4 2 6 हो गया, 4 2 8 हो गया, समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए आपका क्या है, अगला इस तरीके से आपका 7वां नंबर भी सवाल है, ABCD का मान ज्ञात करना है। सेम टू सेम वाले से कंपेयर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर वो विकल्पी है। ए कह रहा है A बराबर AIJ M क्रॉस M एक वर्ग आव्यूह है। तो आपको मैं कल बताया था वर्ग आव्यूह के लिए क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स m बराबर n आपका क्या है, वर्ग आव्यूह है। तो इसमें देख लीजिए कौन सा m बराबर n, 8वें का C नंबर है, C है आपका, m बराबर n आपका क्या है, वर्ग आव्यूह है। 9वां है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह का युग्म क्या है, समान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर वैसे कंपेयर कर दीजिएगा। इसमें x का मान y का मान सब रख दीजिएगा, उसके बाद देखिएगा युग्म समान है कि नहीं समान है। समान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बी नंबर लगा देंगे, है तो जो रहेगा टिक हम उसी को लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है 3x3 के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसका प्रविष्ट 0 और 1 होगा। तो ऐसे 3 3 9 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 9 2 टू दी पावर 9 का जो मान होगा 512।
देख लीजिएगा एक बार, शायद इसका ऑप्शन डी है या ए, तो 10वां का आप देख लीजिएगा। ठीक, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। ये लेसन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया।